So hello everyone, welcome to our गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हमने टॉपिक पढ़ लिया है और उसके बारे में जान लिया है कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है और उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है और ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिए थे। आज के लेक्चर में और कौन से अदर कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में हमें और भी जानना जरूरी है, इसके बारे में हम जानते हैं आज। अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द अदर कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। इसके अंदर पॉइंट्स इंक्लूडेड रहता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। पहला क्या है, मैनेजमेंट एज ए नाउन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखना है आपको। अगर पूछा जाए कि भाई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है और अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैनेजमेंट एज ए नाउन, मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। मैनेजमेंट क्या है, एक नाउन है। मैनेजमेंट क्या है, एक मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट के द्वारा हम डिसिप्लिन सीखते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं। और सिक्स पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। देन फर्स्ट, मैनेजमेंट एज ए नाउन। मैनेजमेंट नाउन क्यों कहा गया है? When used as a noun, management refers to all those persons. Management क्या करता है, refer करता है all those persons who are considered with getting things done through others. ओके, इस लाइन में क्या बताया गया है भाई, मैनेजमेंट क्यों कंसिडर करते हैं, मतलब मैनेजमेंट को हम क्यों कंसिडर करते हैं नाउन के अनुसार? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर है ना, जो भी लोग काम करते हैं, जो those peoples who work in management or who work in a business are considered with getting the things done through others. ये जो काम करवाने का तरीका है ना, दूसरों से किया जाता है, खुद नहीं करते हैं, दूसरों से काम करवाया जाता है। तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये वाला लाइन आपको लिखना है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ओके, thus all the persons in the organizations who have सुपरवाइजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होते हैं, जैसे कि लोअर लेवल के अंदर सुपरवाइजर के काम करते हैं ओवर देयर ओवर अदर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एंटरप्राइज मेक ऑफ द मैनेजमेंट। ये चीफ एग्जीक्यूटिव के अनुसार वो अपना काम करते हैं। दिखेगा, जो अपर लेवल के अंदर होते हैं ना, वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से काम करना है, वो रूल्स और रेगुलेशन पॉलिसीज बनाते हैं, इसी के अनुसार लोअर लेवल के लोग जो है काम करवाते हैं। और है ना, एम्प्लॉयज जो इसके अंडर काम करते हैं वो कौन करवाता है, सुपरवाइजर खुद करवाता है। किसके ऑर्डर से ना, चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से वो अपना काम सुपरवाइजर करवाता है। किसके द्वारा, ना एम्प्लॉयज के द्वारा। सारा काम इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होता है, ना वर्कर्स और एम्प्लॉयज के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि ये मेन मैनेजर होगा, ये सब गाइडिंग करेगा। और यहाँ पे क्या मतलब जो मैनेजर के बाद मैनेजर के अंडर जो रहता है वो सुपरवाइजर क्या करेगा, समझाएगा एम्प्लॉयज को। वर्कर्स, मान लो ये दोनों वर्कर, और इन वर्कर्स को जो है सुपरवाइजर गाइड कर रहा है किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, the board of directors, the managing director, general manager down to first line supervisor fall under the term
मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेन हेड रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, वो किसे गाइड करेंगे ना, मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलेंगे। और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या किसे बोलेगा ना, जनरल मैनेजर को। और जनरल मैनेजर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन वो सुपरवाइजर को बताएगा। और सुपरवाइजर क्या करेगा ना, उसके जो भी टीम मैनेजमेंट टीम ग्रुप है, जो टीम टीम को लेकर के वो काम कर रहा है, उसी टीम को वो बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताएगा भाई, टॉप लेवल का जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो मिडिल लेवल को जाता है, मिडिल लेवल का इंस्ट्रक्शन जो है वो लोअर लेवल को जाता है। तो ये प्रोसेस वाइज काम होता है। इस प्रोसेस के अंदर है ना, टॉप से हमारा जो है काम फ्लो होकर के लोअर लेवल तक आता है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है काम का। ओके, यहाँ तक आप आई होप कि समझ में आया होगा बच्चों। देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैंने नाउन क्यों कहा गया है, जैसे कि दूसरे लोगों से काम करवाया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। और जो भी पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, किसके जरिए से वो मतलब इंस्ट्रक्शंस पाते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए से इंस्ट्रक्शंस पाते हैं। और वो क्या करते हैं, जनरल मैनेजर को बताते हैं। जनरल मैनेजर जो होता है वो सुपरवाइजर को बताता है, और सुपरवाइजर ओवरऑल आपको इंस्ट्रक्शंस बताता है, डायरेक्शंस बताता है किस तरीके से काम करना है। और ग्रुप के अंदर आप रह करके अपना टीम मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, मेन सुपरवाइजर के ऊपर होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एज अ नाउन हम क्यों कहते हैं मैनेजमेंट को नाउन के क्यों कहते हैं बिजनेस के अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। मैनेजमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। दिस इज द इकोनॉमिक्स रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट। एक इकोनॉमिक व्यूज ऑफ अ मैनेजमेंट है। डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब किया जाता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस चीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर ना, मैन, मटेरियल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स एसेट्रा। जो भी मतलब लोग इसके अंदर काम करते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या है, बिजनेस को लेकर के हम किस तरीके से काम करेंगे और मैं बिजनेस का डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। जो भी यूटिलाइज मतलब रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है बाय द मैन, मटेरियल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है मतलब ओनर्स रहते हैं बिजनेस का, जो एंटरप्राइज बिजनेस को चलाते हैं प्रॉपर वे में, उन सब को लेकर के वो काम करता है। जैसे कि मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया। मनी मतलब कैपिटल, आप कितना कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस के अंदर। ठीक है, और मतलब मटेरियल से मशीनरीज, क्या मशीनरीज चीजें यूज करते हो मैनेजमेंट के अंदर। आजकल के मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने लग गया। तो याद रखना, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट जो है, इकोनॉमिक्स व्यू ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे लिखे बात में क्या लिखना है, लाइक मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी, इतना भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फ्रॉम लो टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन मूव करता है लो लेवल से हायर लेवल के अंदर। मतलब मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है, नीचे से ऊपर भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो टॉप लेवल से लेकर के हमें लास्ट किसके लिए मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल के अंदर इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उसी तरीके से है ना, लो लेवल से हायर लेवल के अंदर भी मतलब मूव ऑन होता है बातें। क्या क्या यहाँ पे बताया गया है, देखो, द व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मूव
low level to high level of management, there will be a need for research, development, innovation and invention. तो लो लेवल से जब हायर लेवल के अंदर जाता है तो क्या क्या डेवलपमेंट होता है यहाँ पे? रिसर्च प्रॉपर वे में किया जाता है, बिजनेस को प्रॉपर वे में किस तरीके से चलाना है, डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, इनोवेशन, नए नए आइडियाज, नए नए टेक्नोलॉजी आए तो उसको इनोवेशन किस तरीके से नए नए तरीके से अपना बिजनेस चलाना, इन्वेंशन, नए नई चीज़ों का इन्वेंशन करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड रहता है, वो लोअर लेवल से अपर लेवल के अंदर भी जाते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे देखेंगे, द progressive industries thus view management as a separate factor of a productions, which is increasingly required in industries which experience innovations and growth. द प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज, ये जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज है वो क्या करते हैं ना, व्यू देखते हैं कि मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और वो सेपरेट फैक्टर्स जो भी प्रोडक्शंस होते हैं उसको डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट करके काम दिया जाता है। ओके, वे ये विच इज इंक्रीजली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को काम दिया जाता है कि एक ही काम जो है सबको नहीं दिए जाएंगे, उनके स्किल्स और नॉलेज को देख करके अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनको काम दिए जाते हैं, सेपरेट वर्क दिया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, विच एक्सपीरियंस इनोवेशंस और ग्रोथ। उसके द्वारा हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं ना, इनोवेशन, नए नए चीजें सीखते हैं और बिजनेस को ग्रोथ भी करते हैं। ओके, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर याद रखना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है हम इकोनॉमिक्स व्यू ऑफ मैनेजमेंट के दौरान हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिकली किस तरीके से हम चलाएंगे। तो डेवलपमेंट, क्या क्या चीज का डेवलपमेंट चाहिए, जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए ना, मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी, याद रखना, इजीली ये पॉइंट आपको लिखना है। फिर सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना है भाई, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोअर से भी हाई लेवल मैनेजमेंट होता है, लो लेवल से हाई लेवल तक मैनेजमेंट होता है, इसके दौरान हमें क्या क्या चीज की जरूरत रहता है ना, रिसर्च करना, बिजनेस को प्रॉपर वे में किस तरीके से चलाना है उस चीज को रिसर्च करना है, क्या क्या प्रोडक्शंस के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए, मशीनरीज चीजें क्या चाहिए, उस चीज का रिसर्च करना, नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है किसका ना, बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, प्रॉपर वे में बिजनेस किस तरीके से चलाएंगे और बिजनेस किस तरीके से होगा उस चीज को डेवलपमेंट करना है। और इनोवेशन, वर्क इनोवेशन, वर्क इनोवेशन इस तरीके से होता है बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीजें जो है डिफरेंट वे में काम होता है, उसको प्रॉपर वे में आपको समझना है और ट्रेनिंग भी देना है लोगों को, जो नए जॉब में आते हैं, जब नए एम्प्लॉयज आते हैं तो उनको उस मशीनरी चीजें या फिर उस टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं पता होता, तो उस चीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है और नए नई चीजें इनोवेटिव वे में करने का, इन्वेंशन, नई चीजों का इन्वेंशन करना है। और जैसे कि नए पीढ़ी के अंदर उनका नए आइडियाज भी आते हैं तो उस आइडियाज को लेकर के बिजनेस के अंदर काम करना है। पुराने मतलब ट्रेडिशनल वे से जो काम चल रहा है बिजनेस के अंदर, वो ट्रेडिशनल वे को फ्लो आउट करके आपको नए मॉडर्न बिजनेस के तरीके किस तरीके से करना है, क्या करना है, उस चीज को आप इन्वेंशन करके नए तरीके से आप बिजनेस को चला सकते हो। और थर्ड पॉइंट में क्या है, प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज, जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज है वो क्या करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट वाइज है उनका काम मतलब लोगों को बांटा जाता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, जिसको जो काम दिया गया है सौंपा गया वही काम वही करेगा, तो उनको एक ओवरऑल आइडिया आता है कि भाई हमें ये काम दिया जाता है और यही काम हमें करना है, दूसरा और कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नए नए इन्वेंशन आइडियाज भी होते हैं उसके द्वारा और बिजनेस का ग्रोथ भी होता है।
जैसे कि है ना, बिजनेस ग्रोथ कब करेगा, बहुत सारे लोग आकर के मिलजुल के काम करेंगे, ग्रुप वाइज काम करेंगे, तो काम भी उसी के अनुसार बढ़ेगा। अगर देखिए आपका एक जगह पे बिजनेस चल रहा है, कोई मतलब मान लो कि आपका बहुत अच्छा शॉप है, मतलब कपड़े का दुकान है, तो कपड़े का दुकान है यहाँ पे एक जगह पे अच्छा चल रहा है, तो आप चाहते हो कि भाई मेरा जो कपड़े का दुकान है यहाँ पे नहीं, अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह पे भी मतलब खुले और उसके बारे में जानेंगे। तो आप मतलब मुंबई में अपना कपड़े का बहुत बड़ा दुकान है, तो आप चाहते हो कि उसको पुणे में एक जगह पे खोलेंगे, फिर गुजरात में खोलेंगे, एक राजकोट हो या फिर सूरत हो, वहां पे एक कपड़े का दुकान खोलेंगे, या फिर है ना आप छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो और उड़ीसा में हो, तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टेट के अंदर अपना जो है कपड़े का दुकान आप खोलना चाहते हैं, तो लोगों का सपोर्ट होगा, मतलब मैन पावर आपके पास अच्छा है, तो आप क्या करोगे, एक जगह पर बैठ करके आप है ना उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और डिपार्टमेंट वाइज आप अपना काम बांट लिए। तो जिसको जो काम दिया गया है, काम दिया है वो अच्छे से संभालेंगे। तो उसी तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के भी अंदर ऐसा होता है कि इंडस्ट्री एक जगह पे नहीं खोला रहता है, उसी नाम का अलग अलग जगह पे भी इंडस्ट्री खोला रहता है, जिसके द्वारा एम्प्लॉयज को जॉब भी मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, और इनोवेशन आइडियाज नए नए आते हैं, और बिजनेस का ग्रोथ भी होता है। ओके, सेकंड पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अभी थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। में मैनेजमेंट को हम डिसिप्लिन क्यों कहते हैं, मैनेजमेंट में ऐसा क्या चीज है जो डिसिप्लिन कहा जाता है। Management is a specialized branch of knowledge. Management क्या है, एक specialized branch of knowledge है, which involves the study of certain principles. इसके द्वारा क्या होता है, involves रहता है certain ये इन्वॉल्व रहता है स्टडी ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, के जो प्रिंसिपल्स बने रहते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उसको जानने का जरूरी है। मैनेजमेंट एक क्या है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है, याद रखिएगा, मैनेजमेंट क्या है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है। इसके द्वारा क्या होता है ना, जो सर्टेन प्रिंसिपल्स बने रहते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स बने होते हैं, उसको जानने का मौका मिलता है यहाँ पे। These principles help in practicing management as art और साइंस। ये जो प्रिंसिपल्स है, हमें इसके द्वारा क्या प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है ना, आर्ट और साइंस के बारे में भी जानने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे दो तरीके का पॉइंट दिया गया है, देख लीजिए। द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट कब इंक्रीजिंग होगा, कब बढ़ेगा, is invented from the fact that a large number of students, वो large number of students जो है are enrolling for मैनेजमेंट स्टडी, मैनेजमेंट स्टडी के लिए वो एनरोलिंग करेंगे, मतलब मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ के अंदर, तो वो भी जानना जरूरी है। देखिए मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी किताबें आ चुका है आजकल, जो प्रिंसिपल्स उसके हैं, रूल्स और रेगुलेशंस है कि है ना बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर भी डिग्री मतलब मिलता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो प्रॉपर वे में मैनेजमेंट के ऊपर भी लोग स्टडी करते हैं आजकल, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानने के लिए। ओके, मैनेजमेंट इज फॉर्मली टॉट इन यूनिवर्सिटीज। ज्यादातर फॉर्मली कहाँ पे मतलब पढ़ाया जाता है ना, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस, मेनी इंस्टीट्यूशंस आर नेम्ड एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैनेजमेंट का, वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस खोले रखते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैनेजमेंट, और स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे जाकर के मैनेजमेंट क्या है और फुल ऑफ डिटेल्स में उसके बारे में तहकीकात करके जानते हैं कि क्या मैनेजमेंट क्या है और किस तरीके से हम मैनेजमेंट को समझेंगे और हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर वे में वहाँ पे स्टडी दिया जाता है। People no believe that a managerial skills, जो managerial skills could be acquired through formal education training, जो मतलब पीपल्स आजकल बिलीव करने लगे कि मैनेजमेंट स्किल जो है वो ज्यादातर रिक्वायर्ड होता है, ज्यादातर चाहिए फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, ट्रेनिंग किस तरीके से आप मतलब लोगों को देते हो, देखिएगा हम अगर है ना मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे बिजनेस के अंदर ताकि बिजनेस का ग्रोथ होगा। अगर हम मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे मैनेजमेंट क्या है और किस तरीके से मैनेजमेंट को चलाना है, तभी जाकर के आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में चला सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, इसके अंदर कि हम मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट के ऊपर जानेंगे तो डिसिप्लिन वे में हम काम करना भी सीखेंगे, प्रॉपर वे में हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद उसको ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे कि कंट्रोलिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, ये सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ इसके दौरान हम क्या करेंगे जान सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस क्यों कहा गया, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, प्रोसेस क्या क्या है हमारा, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, लीडिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। देखिएगा मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन के बारे में हम स्टडी प्रॉपर वे में करेंगे तभी जाकर के उसके बारे में ट्रेनिंग लेंगे, या फिर है ना फॉर्मल एजुकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है कि मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पास है, तो लोग क्या करेंगे, आपको मतलब आपका डिमांड ज्यादा रहेगा वहाँ पे कि हाँ ये अच्छा पढ़ा लिखा है और है ना प्रॉपर वे में मैनेजमेंट के ऊपर जानता है, तो आपको मतलब ज्यादातर कहीं पे घूमना नहीं पड़ेगा और है ना बिजनेस आइडियाज आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, तो आप खुद अपना खुद का बिजनेस चला सकते हो। आइदर आप कहीं पे काम करने भी जाओ तो उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि आपके अंदर जो स्किल्स और नॉलेज है उसको लेकर के उनका जो बिजनेस ग्रोथ होगा तो उनका वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस वाइज काम होता है, ये सारे फंक्शंस को लेकर के हम काम करते हैं। देखो ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है, छह पॉइंट है, ये पॉइंट को अच्छी तरीके से अगर आपने वन बाय वन याद कर लिया और उसको अंदर अपने वर्ड से बनाओ, मतलब ऐसा नहीं कि किताब में लिखा है तो भाई किताब से ही हम उठा करके रखना है, किताब से मत उठा के रखो, मतलब अपना ओन वर्ड आपने क्या क्या समझा। भाई मैनेजमेंट एक नाउन है, तो मैनेजमेंट के अंदर कई तरह के ग्रुप एक्टिविटीज होते हैं, लोगों को लेकर के काम किया जाता है, ये सारी चीजें जो भी आपने समझा है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है, जैसे कि मैन पावर हो गया, मशीनरी, मटेरियल्स और मनी, ये सारी चीजें को लेकर के काम करना है। डिसिप्लिन क्या है, प्रॉपर वे में मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल को लेकर के और मैनेजमेंट स्किल्स किस किस तरीके से इंक्रीज होगा उसके ऊपर पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी भी करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, इसके द्वारा क्या है, नॉलेज भी गेन होता है और बिजनेस भी ग्रोथ करता है। ओके, देन क्या है देखेंगे, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रोसेस बताया गया, भाई मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस
refers to series of इंटर रिलेटेड किसके द्वारा फंक्शंस रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है फंक्शंस इंटर रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे फंक्शंस वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे इसके अंदर। और क्या क्या फंक्शंस है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन जो है इंटर लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ और इंटर रिलेटेड रहते हैं। The functions performed by managers performed by manage sorry यहाँ पे 2 times यहाँ पे हुआ है। हाँ देखो, the functions performed by managers as a part of a management process, ये एक पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, और ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। तो ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे आपको समझाया गया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस, ये जो हेल्प करता है डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शंस, प्रॉपर वे में एक्शन वाइज काम करना है। टू बी फॉलोटेड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल, उनका मेन क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना है, उसको पाने के लिए आपको काम करना है। क्या क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे देखेंगे। इट इज अ डिसीजन इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हेन टू डू, कब करना चाहिए, हाउ टू डू, हु विल डू फॉर अ प्रैक्टिकल या पर्टिकुलर टैक्स जो दिया गया है उस पर्टिकुलर टैक्स को लेकर के उस काम को कौन करेगा, वो काम किस तरीके से होगा, और क्या उसके अंदर करना पड़ेगा, और कौन से लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है क्वेश्चंस अराइजिंग होते हैं उस टैक्स को लेकर के। और वो टैक्स क्या है, एक टैक्स दिया जाता है और वो ऑर्गेनाइजनल गोल को अचीवमेंट करने के लिए ही प्रॉपर वे में प्लानिंग करना जरूरी है। तो प्लानिंग के अंदर क्या है, पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला फंक्शंस ऑफ प्लानिंग है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है, प्लानिंग है। प्रॉपर वे में अगर आपने प्लानिंग कर दिया तो बिजनेस ऑटोमेटिकली सही तरीके से वन बाय वन स्टेप चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन अराइज करना है, मतलब बताना है आपको, अगर प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग और मीनिंग ऑफ प्लानिंग ये पूछा जाए तो आपको वहाँ पे बताने हैं भाई प्लानिंग जो है डिसीजंस मेकिंग, तो डिसीजंस लिया जाता है और वो गोल ये ऑर्गेनाइजनल का गोल अचीवमेंट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको अराइज करके लिखना है, व्हाट टू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, मतलब उस काम को किस तरीके से किया जाएगा, हु विल डू ए पर्टिकुलर टैक्स, और कौन करेगा इस पर्टिकुलर टैक्स, जो भी टैक्स दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर टैक्स को कौन करने वाला है। ओके तो ऑर्गेनाइजिंग देखिएगा, पहले तो हमने प्लानिंग कर लिया, बाद में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग करना, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज वे में काम करना है। इन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर्स आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्मेड, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, ठीक है। तो इन मैंने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या हैगा, मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा काम को प्रॉपर वे में परफॉर्म करने वाला है, और ग्रुपिंग ऑफ वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो ग्रुप वाइज में आप किस तरीके से काम करोगे, असाइनिंग एक्टिविटीज टू द इंडिविजुअल एक्टिविटीज प्रॉपर वे में कैसे करना है, डिलीगेट ऑथोरिटी एंड फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग ए वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज जो है उस एक्टिविटीज को कैरी करके आपको काम कैसे करना है इन एन इफेक्टिव वे, और उस चीज को इफेक्टिव वे में काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया गया भाई, मैनेजमेंट का जो है काम क्या है, वर्क टू परफॉर्म, जो भी काम है उसको प्रॉपर वे में परफॉर्म करना है, और ग्रुप के अंदर आपको काम करना है, आपके टीम वर्क जो है वो टीम को लेकर के आपको काम करना है। डिलीगेट ऑथोरिटीज दिए जाते हैं और उस ऑथोरिटी को लेकर के आपको काम करना है प्रॉपर वे में, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ते हैं, जैसे कि आपको काम मिलता है तो आपका उस काम के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हैं।
और वेरियस एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज आपको दिए जाते हैं उस काम को लेकर के आपको इफेक्टिव वे में बताना है, उस काम को आपको क्या करना है, इफेक्टिव वे में बताना है। ओके, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, बाद में हम क्या करेंगे, स्टाफिंग दिखेगा। ग्रुप ऑफ पीपल, मैनेजमेंट का ग्रुप ऑफ पीपल वर्क काम करते हैं, तो मेन क्या है, स्टाफिंग जरूरी रहता है, विदाउट स्टाफिंग आप पर ना काम कर सकते हो। तो स्टाफिग जो भी जॉब में ये जॉब लेते हैं एम्प्लॉयज, जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो उनका स्किल्स नॉलेज है ना, और उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है बिजनेस के लिए, वो सारी चीजें देखा जाता है। इट इज कंसिडर विद ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे हम कंसिडर करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग चाहिए काम कर मतलब बिजनेस के अंदर काम करवाने के लिए तो लोग चाहिए। Of the organization and managing the position created by the organizing process। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस होता है, उस पोजीशन के अंदर स्टाफ मेंबर्स रखे जाते हैं, मतलब उनको काम दिया जाता है। फिर काम देने के बाद हम उनके ऊपर लीडिंग करेंगे, ठीक है, डायरेक्टिंग। लीडिंग का मतलब डायरेक्टिंग करना, लोगों के ऊपर डायरेक्टिंग करना। इट रिफर्स टू activities performed by manager to direct and influence the behavior of a subordinates। यहाँ पे क्या बताया गया, भाई जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजर, तो मैनेजर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कर रहा है किसी एम्प्लॉयज को, और उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है। और बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज, ठीक है, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको लेकर के प्रॉपर वे में डायरेक्ट करना है कि बिजनेस को किस तरीके से, बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम करना है, और मोटिवेट करना है प्रॉपर वे में, ताकि है ना वो सही तरीके से आपको काम करके दे पाए। फिर उनके ऊपर क्या है, कंट्रोलिंग करना, कंट्रोल करना। It is the evaluations of a performance against the standards set and taking remedial taking the remedial measures if work is not going as per plan। तो यहाँ पे क्या बताया गया, भाई जो इवोल्यूशंस है, परफॉर्मेंस को प्रॉपर वे में इवोलेट करना है, मतलब परफॉर्मेंस को सही तरीके से करना है, एग्नेस्ट द स्टैंडर्ड्स सेट एंड टेकिंग रेमिडल मेजर्स। तो रेमिडल कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आया तो उसको भी कंट्रोल करना है, जैसे बिजनेस के अंदर कई तरीके का रिस्क आते रहते हैं, तो उस चीज को भी आपको कंट्रोल करना है, और जो भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर वे में कंट्रोल करना है, और काम को सही तरीके से करना है। आपने जो भी प्लान्स बनाए, मतलब पहले आपने जो भी प्लानिंग बनाया ना, वो उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के द्वारा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट का प्रोसेस है, अगर क्वेश्चन में आया तो आप लिख सकोगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैंने आपको पहले से ही बताया है। तो मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप एक्टिविटीज किस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं वो देखना है आपको। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप रिफर्स टू दोज who are carrying on the activities of management। मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में कैरी आउट करना है, एक्टिविटीज कैरी आउट करना है। अन इंडिविजुअल कैन नॉट मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन एलोन। मतलब इंडिविजुअली एक पर्सन जो है ऑर्गेनाइज को अकेले नहीं चला सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट का कई तरीके का काम है, जैसे कि आपके अंदर बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस के अंदर कई तरीके का काम होता है जो अकेले आप नहीं कर पाओगे, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स आपको रखने पड़ेंगे ताकि आपके अंडर में वो सही तरीके से आपको काम करके दे पाए। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, हर लेवल में मैनेजर्स होते हैं मैनेजिंग करने के लिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो उनके अंदर है ना कोऑर्डिनेट रहता है, मतलब
कॉर्पोरेट एक दूसरे के साथ है ना कॉर्पोरेशंस रखते हैं और कोऑर्डिनेट रखते हैं एक दूसरे के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल रहता है और सबका एफर्ट रहता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। सभी का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में चलाना कैसे है, ऑर्गेनाइजनल गोल किस तरीके से अचीव करना है, एंड ए फैम पॉलिसीज टू अचीव देम। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स वाइज थोड़ा बताया गया है, देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा रहता है, और वो क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके से दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ज़्यादातर मायने रखता है। टॉप लेवल मैनेजर्स आर टाइटल्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, प्रेसिडेंट्स हो गया, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, ये सारे काम करते हैं और इनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहता है। मिडिल लेवल मैनेजर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, उनका लिंक दोनों साइड में होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर होता है और लोअर लेवल मैनेजर्स के अंदर होता है, क्योंकि वो जो है अपना मैसेज, टॉप लेवल का मैसेज जो है लोअर लेवल को देते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं। और lower level are also called a first line manager। lower level जो है उसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। जैसे कि सुपरवाइजर के मैंने अभी आगे आपको इसमें बताया, भाई सुपरवाइजर जो है प्रॉपर वे में आपको काम देता है और वो क्या करते हैं, फ्लो होता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बताया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है जनरल मैनेजर को देगा, और मैनेजर जो है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर को देगा। सुपरवाइजर जो है ट्रांसफर करेगा सारा काम इसको वर्कर्स को बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, उनको मतलब इंस्ट्रक्शंस देगा। दे डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट्स एम्प्लॉयज टू वर्क एज पर अ प्लान एंड पॉलिसीज। और है ना सुपरवाइजर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है एम्प्लॉयज को सही तरीके से प्लान और पॉलिसीज के ऊपर काम करने, जो भी टॉप लेवल ने प्लान्स बना है, पॉलिसीज बना है, उसके ऊपर काम करना है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स को किस तरीके से लेकर के काम करना है। ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसके दौरान क्या होता है, अन इंडिविजुअल कैन नॉट मैनेज अन ऑर्गेनाइजेशनल एलोन। ठीक है, इंडिविजुअली जो है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को अकेले नहीं चला सकता है, और हर लेवल के अंदर मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल के अंदर हो, मिडिल लेवल को हो या फिर लोअर लेवल के हो, तो हर लेवल के अंदर मैनेजिंग सही तरीके से होता है। टॉप लेवल मैनेजर का ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल रहता है कि ओवरऑल मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना है। टॉप लेवल आर टिल्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन रहते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। ओके, देन मिडिल लेवल मैनेजर एक्ट एज लिंक बिटवीन। जो मिडिल लेवल का काम क्या है, उसका लिंक रहता है टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर के अंदर। और लोअर लेवल को है ना मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसके ऊपर बताया जाता है। और सुपरवाइजर क्या करता है, जो लोअर लेवल का मैनेजर कौन कहा जाता है, सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर क्या करता है, डायरेक्ट करता है एम्प्लॉयज और वर्कर्स को, जो भी प्लान्स बने जाते हैं, पॉलिसीज बना जाता है, उसको ऊपर काम करना है। ओके, लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी लाइक एनी अदर एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, स्टडिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है जिसके दौरान अदर एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज जो है, जहाँ पे हम खेल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, स्टडिंग कर सकते हैं, और टीचिंग सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर आते हैं।
A manager gets the things done through others, done through the efforts of others peoples. मैनेजर्स क्या करता है, काम करवाता है दूसरे का एफर्ट लगा कर, दूसरों को एफर्ट लगा करके प्रॉपर वे में काम किस तरीके से करना है वो मतलब मैनेजर करवाता है. द business objectives are achieved by directing the efforts of others. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या किस तरीके से अचीव होता है ना, दूसरों के एफर्ट्स लगाने से ही अचीवमेंट होता है. जैसे कि आप एक मतलब बिजनेस के मैनेजर्स हो और आपके अंडर ग्रुप ऑफ पीपल्स मतलब 20 के आसपास आपके पास लोग काम कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से एफर्ट लगा करके काम करेंगे तभी जा करके आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा और फिर उसका रिजल्ट आएगा. अगर वो उनको आप डायरेक्टिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो वो सही तरीके से काम भी नहीं कर सकते हैं. इसके लिए क्या है, मैनेजमेंट को हम एक्टिविटीज के वे में मतलब मैनेजमेंट प्रॉपर वे में एक्टिविटीज किस तरीके से किया जाता है वो सारी चीजें यहाँ पे बताया है. मैनेजमेंट एक्टिविटीज जनरली encompass management activities generally encompass planning, organizing, leading and controlling. तो यहाँ पे क्या मैनेजमेंट एक्टिविटीज जनरली एनकम्पास करता है किस चीज को ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग को प्रॉपर वे में चलाते हैं. दिस फंक्शंस ऑब्टेन रिफर्स टू एज द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये जो है रेफर करता है 4 फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को लेकर के काम करता है मैनेजमेंट. आर एसेंशियल ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रॉपर वे में हम किस तरीके से अचीवमेंट करेंगे उसमें हेल्पफुल करता है. और इन एडिशन टू दिस कोर फंक्शंस अदर important एक्टिविटीज इंक्लूड स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजंस मेकिंग. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रहता है. क्या क्या एक्टिविटीज है ना, स्टाफिंग किस तरीके से करना है, स्टाफ को लेकर के आप किस तरीके से काम करोगे, कोऑर्डिनेटिंग करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करना है, और वो लोग जो है रहे कि नहीं उसके ऊपर रिपोर्टिंग रखना है, और बजट को देख करके आपको काम करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं बिजनेस के अंदर उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, और डिसीजंस मेकिंग, डिसीजंस प्रॉपर वे में लेना है. तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन किया अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. आई होप कि तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा. प्लीज स्टूडेंट्स मेरे जो वीडियोस है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. गायत्री कॉमर्स क्लास के नाम से है. ओके गायत्री कॉमर्स क्लास मेरा और ये यूट्यूब में है, आप है ना सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा. गायत्री ऑनलाइन क्लासेस और गायत्री कॉमर्स क्लासेस, तो आप है ना यूट्यूब में गायत्री ऑनलाइन क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. और जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और मेरे टीचमेंट में ऑनलाइन क्लासेस है हर टॉपिक के बारे में. मैं यहाँ पे CBSE बोर्ड, CHS बोर्ड दोनों का लेती हूँ, और महाराष्ट्र का बोर्ड का भी अभी मैंने फिलहाल स्टार्ट किया है. तो जो भी आपको पसंद आता है क्लास के अंदर प्लीज मेरे को मतलब बताइएगा क्या क्या टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर के आ पाऊँ. और थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, और सपोर्ट कीजिएगा. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.